हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। अब मैं लेकर आ गया हूं हिंदी के वार्षिक परीक्षा के जो पेपर था उसका संपूर्ण हल, क्योंकि पिछले मैंने वीडियो डाला था जिसमें इसके कुछ आंसर्स बता दिए थे लेकिन हल मतलब लिख के मैंने नहीं दिखाया था। तो कई लोगों का कमेंट्स आया कि आप संपूर्ण हल दिखाइए, तो मैं इस बार आपके इस पेपर का संपूर्ण हल लेकर आ गया हूँ। और कुछ हल उस पेपर में थे तो कुछ हल इस पेपर में हैं, लेकिन आप इस पेपर को देख लीजिए और ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो इसमें आप देखेंगे चिंतामणि के लेखक ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है, तो इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। और ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जो हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। और तार सप्तक के संपादक कौन है, तो तार सप्तक के संपादक आपके अज्ञेय हैं। और पृथ्वीराज रासो महाकाव्य किसने लिखा है, तो ये चंद बरदाई ने आपके पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिखा है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य है। और यहाँ पर सूर सागर के रचनाकार हैं, तो सूर सागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये सब आंसर्स मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे, किंतु सभी लोगों का कहना था कि संपूर्ण हल आप कराइए, इसलिए मैं इस वीडियो में भी ये आंसर बता रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए डबल मेहनत करने पड़ रही है मुझे, लेकिन आप लोग सपोर्ट बनाइए रहिए जिससे कि मैं आगे की वीडियोस भी लाता रहूं। और परसों मेरा मैथ का पेपर है, आज मैंने इंग्लिश का फुल सॉल्यूशन वीडियो मैंने डाल दिया इंग्लिश के पेपर का। और परसों मैं मैथ का पेपर देने के बाद आपको उसका भी पेपर आपको करा दूंगा हल पूरा संपूर्ण। और मैं कल शायद दूसरा जो पुराने हैं आपके मैथ के पेपर उनका भी हल शायद लेकर आऊँ। और ये आप तब तक देख लीजिए, इसका हिंदी के पेपर का पूरा आंसर इस वीडियो में मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका ये छायावादी युग के कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं छायावादी युग के कवि। तो ये आप देख लेते हैं। फिर इधर आप देखिए, यहाँ पर आपको तीसरा प्रश्न दिया गया है, आचरण की सभ्यता से ये लिया गया था। गद्य जो है आपका आचरण की सभ्यता से लिया गया है। और इसके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये आचरण की सभ्यता इसके पाठ का नाम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह और पाठ का नाम आचरण की सभ्यता है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पर दिया गया है। फिर आपका खा क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये पूछा गया है यहाँ पर कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जो है उसकी व्याख्या करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है रेखांकित अंश में लेखक ने बताया है कि नम्रता अर्थात विनम्रता, दया अर्थात माफ़ करना या फिर किसी को माफ़ी देना, प्रेम और उदारता, ये सभी जो हैं आपके सभ्याचरण के ही बिना बोले प्रदर्शित करते हैं। सभ्याचरण को ही बिना बोले प्रदर्शित करते हैं। यही आपके इस जो है ये आपका ये जो अंडरलाइंड ये वर्ड थे, शब्द थे आपका, इसी का व्याख्या जो था वो है। और यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, आचरण कब प्रकट होता है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करना है। तो आचरण कब प्रकट होता है यहाँ पर दिखाया गया है, तो मृदु वचनों, यहाँ पर तीसरा जो गा वाला है क्वेश्चन, उसका मृदु वचनों से आचरण प्रकट होता है। मनुष्य ये फिर अगला थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, देखिएगा आप अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मृदु वचनों से आचरण प्रकट होता है, यहाँ पर इस तरीके से ये पहले का गा वाले का आंसर हो जाता है। फिर आगे जो है सभ्याचरण कैसा गुण है, तो यहाँ पर दिया गया आपका इधर सभ्याचरण एक अच्छा गुण है और यहाँ पर मनुष्य के जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है तथा इसके सभी गुण मनुष्य के हृदय में बस जाते हैं, चिरस्थायी हो जाते हैं। आपके यहाँ पर गद्य में लिखा गया है, वही यहाँ पर पूछा गया था कि आचरण कब प्रकट होता है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए, ये वाला हो गया। आचरण ये मृदु वचनों से प्रकट होता है। और सभ्याचरण कैसा गुण है, तो सभ्याचरण एक अच्छा गुण है। और इसके जो ये जितने भी मतलब कि ये इसके जितने गुण हैं, ये सभ्याचरण के गुण हैं, मनुष्य के जीवन पर बहुत ही प्रभाव डालते हैं और ये उनके गुणों में मनुष्य के हृदय में बस जाते हैं। इस तरीके से इसका हो जाता है गा वाले का आंसर और ये घा वाले का। फिर आपका जो है अंगा, निघंट तथा चिरस्थायी शब्द का अर्थ है। तो निघंट जो है उसका मतलब कि अर्थ है ना घटने वाला। निघंट का अर्थ ना घटने वाला, निघंट का जो अर्थ है आपका वो ना घटने वाला है। और चिरस्थायी का अर्थ हृदय में बस जाने वाला। चिरस्थायी यानी चिर मतलब होता है हृदय और स्थायी यानी रहने वाला। तो
चिरस्थायी मतलब कि हृदय में बस जाने वाला, ये आपका हो जाता है अंगा का। तो ये पहला मैंने गद्य का उत्तर करा दिया। चौथा जो क्वेश्चन है आपका ये बिन गोपाल बैरन भाई कुंजे, तो इसको मैंने हल करके नहीं दिखाया है, तो इसको मैंने पहले जो वीडियो बनाया था इससे पहला वाला, तो उसमें मैंने इसका हल बताया हुआ था। अब यहाँ पर मैं इसका अथवा वाला जो है, इसमें जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, तो इसका जो है आपका ये जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ यहाँ पर लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या 4, यानी कि ये पद्य से ये प्रश्न पूछा गया है और इसका प्रश्नोत्तर संख्या 4 है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि इसका संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। तो इसके रचयिता कबीरदास जी हैं और साखी नामक शीर्षक से लिया गया है, ये आप लिख सकते हैं। फिर आपका ये जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, वो है खा। तो कवि को प्रभु की प्राप्ति कब हुई और क्यों, कारण सहित बताना है। तो कारण सहित बताना है, कारण क्या है, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब उनका अहंकार खत्म हो गया तब उन्हें प्रभु का प्राप्ति हुई, प्रभु की प्राप्ति हुई। यहाँ पर ये ई की मात्रा भी रहेगा, प्राप्ति नहीं, प्राप्त कर लिया, हाँ ठीक है, वैसे प्राप्त कर लिया ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राप्त कर लिया तो उन्हें तब प्रभु को प्राप्त कर लिया, उन्होंने तब प्रभु को प्राप्त कर लिया। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब उनका अहंकार खत्म हो गया, ये हो गया कि कैसे हुआ, तो जब उनका अहंकार खत्म हुआ तो यही आपका कारण है, क्यों हुआ, तो ये अहंकार जब खत्म हो गया तब उनके प्रभु यानी हरि की प्राप्ति हो गई, और ये कारण हो जाता है और यही आपका ये इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर फिर अगला जो है प्रस्तुत दोहे का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत दोहे का प्रसंग मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग बताया है, यानी कि जो ये इसका ये प्रसंग होगा आपका, वो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने प्रभु की प्राप्ति का मार्ग बताया, ये आपका प्रसंग हो जाएगा इस पद्य खंड का। तो आपका अगला प्रश्न है इसमें, कवि की अज्ञानता रूपी अहंकार अंधकार, जो अज्ञानता रूपी अंधकार है किस प्रकार दूर हो गया। तो किस प्रकार दूर हो गया, इसको आपको यही गद्यांश मतलब पद्यांश में दिया गया है, उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कवि ने जब ज्ञान रूपी दीपक देखा तब, यानी दीपक देखा, ज्ञान रूपी दीपक यानी हरि के दर्शन जब पाए तब सब अज्ञानता रूपी अहंकार दूर हो गया, सब अज्ञानता रूपी अहंकार दूर हो गया। इस तरीके से इसका भी उत्तर हो जाता है। बाद में आपका अंतिम ये जो इसका है पद्य का, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना था, तो यहाँ पर इसकी व्याख्या पूरी तरीके से दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मैं अर्थात अहंकार था तब हरि का साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन हरि के साक्षात्कार के साथ उनका अहंकार निजपन समाप्त हो गया। ये आपका ये जो अंडरलाइंड ये आपका था रेखाखंड, उसी का ये अनुवाद है, मतलब की व्याख्या है, उसकी व्याख्या है। फिर यहाँ पर आपका निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो इस पे आप किसी का भी एक जीवन परिचय याद कर सकते हैं और उनका लिख सकते हैं। तो ये आप किताब से कर लीजिएगा, इसको मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, और मैं थोड़ा जल्दी में फंस भी जा रहा हूँ, बीच बीच में अटक रहा हूँ, क्योंकि अगले दिन मेरा मैथ का पेपर है, तो उसके लिए मुझे जल्दी भी है। लेकिन आपके बहुत कहने पर मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, और इसके कुछ सॉल्यूशंस में इस वीडियो में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फिर मैथ का पेपर है तो उसके लिए प्रिपरेशन मुझे भी करनी ज़रूरी है, और उसका भी वीडियो मैं आगे लाने वाला हूँ। तो सपोर्ट बनाए रखिए और आगे के ये आप सब वीडियो देखते रहिए। फिर बलिदान और आकाशदीप कहानी का सारांश लिखना था कोई एक का, तो बलिदान कहानी का आप सारांश जो है किताब से देख लीजिएगा। और आन का मान नाटक ये आपके ज़िले के अनुसार आता है, तो आन के मान नाटक मेरे ज़िले के अनुसार आया है, तो इसको आप जो आपके ज़िले में आता हो उसको आप पढ़ लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं आन ही के मान आप पढ़िएगा, क्योंकि आप पहले अपनी किताब में देखिएगा कि आपके ज़िले में कौन सा नाटक जो है वो आपके ज़िले में पढ़ाया जाएगा, उसी को देखिएगा।
फिर यहाँ पर आपका जो भारतस्य आंदोलन, ये जो संस्कृत है इसका अनुवाद करना था, वो अनुवाद में आपको दिखा दे रहा हूँ कि हिंदी अनुवाद जो है, यह शहर भारत। पहले आप ये देख लीजिए जो क्वेश्चन है आपका, इसमें अनुवाद किस चीज़ का करना है इसका आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पर इसको मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ के बताया भी है, और इसका सब अर्थ मतलब कि जितने शब्द हैं सबका अर्थ भी बताया है, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, उसमें और समझ जाएंगे। यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। और यह शहर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र था। इसी पावन हो सकता है, इसी पावन भूमि में श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद आदि स्वतंत्रता सेनानी रहे, और आंदोलन यह राष्ट्रीय नायक यहाँ मतलब आंदोलन का संचालन किया। ये थोड़ा मिस्टेक है, ये मैंने ये दूसरी जगह लिखा है ना, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, थोड़ी लाइन छूट गई कि यहीं से इन लोगों ने आंदोलन का संचालन किया। यहाँ राष्ट्रीय नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का खेल का मैदान और कर्म स्थान भी है। ये जो है आपका उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो इस तरीके से आप इसका अनुवाद देख सकते हैं। और बाकी मैंने पिछले वीडियो में इसका अच्छे से शब्द का अर्थ पूरी तरीके से बताते हुए मैंने किया था। इसमें कुछ चीज़ें पहले जैसे कि इनका हिंदी नहीं मैंने दिखाया था, लिखित नहीं दिखाया था, तो वो इस वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, इसको आप देख लीजिए, अपने अनुसार मैं बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ गलती है, लेकिन वो अपने अनुसार आप देखकर कर लीजिएगा। और मुझे थोड़ा जल्दी है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी में बना रहा हूँ। तो हिंदी अनुवाद अगला जो है आपका, ये एक पद्य से भी आता है, संस्कृत खंड। तो यहाँ पर एक नीचे दिया गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजथा मा गृधा कश्चित् धनम। तो ये है आपका अगला पद्य से, ये संस्कृत का इसका अनुवाद करना था। तो ईशावास्यमिदं, इसका मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में किया है, तो वो वीडियो आप देखिए अगर नहीं देखे। अगर देखें तो बहुत अच्छा है, और यहाँ पर आपको समझ में भी आएगा, और ये आप लिखित पा जाएंगे तो और अच्छा है। यह पूरा ब्रह्मांड और इसमें सब कुछ भगवान का है, भगवान का है। और दूसरी लाइन जो है वो इधर दी गई है, जो उसने तुम्हें दिया है उसका आनंद लो और किसी के धन का लालच मत करो। तो ये इसका पूरा आंसर हो जाता है। फिर आपका आगे लास्ट पेज है, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो उसी का एक और अथवा में दिया गया है, ये मतलब पद्य से ही है, संस्कृत पद्य खंड से। तो इसका भी आप कर सकते हैं, ये अथवा में दिया गया है, मैंने एक करा दिया है। एक आपको अगर मतलब प्रैक्टिस करनी है तो इसका अर्थ आप किताब से ढूंढ लीजिए। और यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो अंधे की लाठी यानी कि एकमात्र सहारा होना, आँख का तारा यानी कि बहुत ज़्यादा प्रिय होना, बहुत ज़्यादा प्रिय होना, और ईंट से ईंट बजाना यानी कि पूरा टक्कर का सब जो भी है, लड़ाई वगैरह चल रहा है, बस एक ही का करना था आपको, ज़्यादा इससे मतलब नहीं है। एक का मैंने बता दिया बहुत है, और दो का दूसरे का भी बता दिया। यहाँ पर आप देखेंगे हिमालय की संधि विच्छेद है, तो हिमालय का जो संधि विच्छेद है वो हो जाता है आपका हिमाधन आलय, हिमाधन आलय ये हो जाता है। ये सब जो टिक हैं ये गलत हैं, यहाँ पर मैं बताता जाऊँगा, उनको आप ध्यान देते जाइएगा। हिमालय का संधि विच्छेद है तो हिमाधन आलय। विद्यार्थी का संधि विच्छेद है विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी हो जाएगा ना। फिर भानुदय का संधि विच्छेद है भानुधन उदय, भानुधन उदय ये वाला हो जाएगा। फिर आपका करुण रस और वीर रस आप किताब से देख लीजिए, बहुत आसानी से मिल जाएगा। नहीं है तो आप 10th की किताब में देखिए, ये चीज़ें बहुत अच्छी से दी गई हैं। यहाँ पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार 10th क्लास की किताब से आप देख लीजिए। और चौपाई सोरठा ये जो है ये भी आप उसी से देख लीजिए, वहाँ से आसानी से आपको मिल जाएगा। और इसको मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया भी था, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक को, लिपिक को रिक्त स्थान पद ये वाला आप लिख सकते हैं जो आवेदन पत्र है, या फिर आप इस दूसरा लिख सकते हैं। और यहाँ पर है अपने क्षेत्र की नालियों और सड़कों आदि की सफाई ना होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत लिखिए। तो ये जो है आपका ये प्रार्थना पत्र आपको इसी तरीके से एक एग्जैक्ट यही नहीं है, लेकिन इसी तरीके से एक प्रार्थना पत्र आपकी किताब में भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए,
कि नगर की स्वच्छता हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को आवेदन देते हुए उनका ध्यान गंदगी से होने वाली बीमारियों की और आकृष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पेपर आपकी किताब में भी दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। ये पेज नंबर 314 पर है, एनसीईआरटी की किताब है ये, और उसी में ये दिया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैं बताने वाला नहीं हूँ भी। फिर आपका हो जाता है ये निम्नलिखित निबंधों पर आपको किसी एक निबंध का मतलब निबंध लिखना था। तो ये इस तरीके से आपका पेपर पूरा हो जाता है। हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बहुत मेहनत से इस समय बना रहा हूँ। मैथ का पेपर आगे है, तो उसको भी आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसी तरीके से आपके अच्छे से अच्छे वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।